अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एक नई रेसिपी के साथ। मैं हूं मौसम सदीक और आप देख रहे हैं विलेज रियल टेस्ट। आज हम बनाएंगे काबली पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और बनाना बहुत ही आसान है। काबली पुलाव मटन और बीफ का बनता है, लेकिन आज हम चिकन से बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। चीज़ें नोट कर लें। ये हमारे पास दालचीनी और काली मिर्च है, ये हमारे पास बादाम है, किशमिश है, गाजरें हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है, घी है, प्याज है। ये हमारे पास चावल हैं, 2 साल पुराने चावल हैं, डबल स्टीम चावल लिए हैं। और ये हमारे पास चिकन है, चिकन के हमने बड़े बड़े पीसेस लिए हैं। काबली पुलाव में गोश्त के बड़े बड़े पीसेस ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में 2 चम्मच घी लिया है, इसमें हम बादामों को हल्का सा फ्राई करेंगे। बादामों को हम बगैर फ्राई किए भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्राई करने से इनका टेस्ट बढ़ जाता है और पुलाव में इनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। बादामों को हल्की आंच पर हल्का सा फ्राई किया है, तो अब हम इनको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। यह आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। और अब हम किशमिश को फ्राई कर लेंगे, इनको भी हल्का सा फ्राई करना है और बिल्कुल हल्की आंच पर इनको फ्राई करना है। किशमिश फ्राई हो चुके हैं, ये देखें, बस इतना सा ही इनको फ्राई करना है। अब हम इनको निकाल लेंगे, हल्का हल्का फ्राई करके इनको रखते जाएंगे और बाद में इनको पुलाव में इस्तेमाल करेंगे। अब हम गाजरें फ्राई करेंगे। 2 अदद गाजरें ली थी, जिनको हमने बारीक बारीक काट लिया था, इनको भी फ्राई कर लेंगे। काबली पुलाव को अफ़गानी पुलाव भी कहते हैं। वैसे तो ये मटन और बीफ का बनता है, कुछ लोग बीफ और मटन नहीं खाते तो वो इस तरह से बनाकर खा सकते हैं। तो गाजरें हमारी फ्राई हो चुकी हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। इन सब चीज़ों का काबली पुलाव में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप भी काबली पुलाव में इन सब चीज़ों को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन को फ्राई करने के लिए देचके को चूल्हे पे चढ़ा लिया है। अब हम इसमें 1 पाव घी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। 2 अदद प्याज लिए थे, जिनको हमने काट लिया था। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा ब्राउन करना है। आप भी काबली पुलाव को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही कम मसालों में बनता है। और जो लोग लाइट मसाले खाते हैं वो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसमें गोश्त डालेंगे। गोश्त हमने 2 किलो लिया है, इसके हमने बड़े बड़े पीसेस करवा लिए थे। काबली पुलाव में गोश्त के बड़े बड़े पीसेस ही अच्छे लगते हैं और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। काबली पुलाव बहुत ही टेस्टी और जूसी बनता है। बच्चे और बड़े इसे बहुत ही शौक से खाते हैं, क्योंकि इसमें लाइट मसाले होते हैं, तो बच्चे इसको बहुत ही शौक से खाते हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अब हम इसमें दालचीनी और काली मिर्च डालेंगे। दालचीनी और काली मिर्च डालने से गोश्त में से जो स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाती है। अब हम इसमें 3 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। लहसुन और अदरक को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लेंगे, ताकि इसमें से जो स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाए। जो छोटे छोटे से टिप्स होते हैं जो रेसिपी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1.5 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे, ताकि गोश्त हमारा गल जाए। और इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे, ताकि गोश्त गल जाए। गोश्त हमारा गल चुका है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। चावल हमारे पास 2 किलो हैं, तो पानी हम इसमें 2.5 किलो डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और पानी को अच्छी तरह से पकने देंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे और उबाल आने तक इंतज़ार करेंगे। अब हम इसको चेक करते हैं, तो पानी में अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। तो अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावलों को हमने आधा घंटा पहले धोकर रख दिया था। चावल हमने डाल लिए हैं, अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इनको ऊपर से कवर करके पकने देंगे। तो इनको चेक करते हैं, तो पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। एक बार इनको हिला लेंगे।
पानी खुश्क हो चुका है। अब हम चावलों को दम पर लगा देंगे। तवा रखकर चावलों को दम पर लगा देंगे। अब हम चावलों के ऊपर फ्राई की हुई गाजरें डाल देंगे और फ्राई किए हुए बादाम डाल देंगे और फ्राई किए हुए किशमिश डाल देंगे। इन सब चीज़ों से पुलाव में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इनको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको चेक करते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी चावल बने हैं। ये देखें माशाल्लाह से चावल कितने प्यारे बने हैं। अकेला अकेला चावल है। अब हम काबली पुलाव को डिश आउट करते हैं और आपको इनकी फाइनल लुक दिखाते हैं कि कैसा बना है। माशाल्लाह से मेरे अल्लाह की शान और उसकी रहमतें देखें। काबली पुलाव कितना मज़ेदार बना है और कितना टेस्टी लग रहा है। आप भी इस तरह से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और चिकन के साथ काबली पुलाव बनाएं। और ये देखें इसकी लुक देखें माशाल्लाह से कितना कमाल का लग रहा है। दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।